हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। उसका अगला श्लोक देखें। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर जीवन दुर्भाग्य आता है तो उसका दुष्प्रभाव कैसा पड़ता है, उसका विवरण है। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणः संतापिते मस्तके वांछन देशम अनातपम विधिवशात् तालस्य मूलम गतः तत्रापि यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहिता तत्रैव यान्त्यापदा। कहते हैं खलवाटा, खलवाटा कहते हैं गंजे व्यक्ति को जिसके सिर बाल ना हो। खलवाटा गंजा व्यक्ति दिवसेश्वर से, दिवस के स्वामी अर्थात सूर्य, दिन के स्वामी सूर्य, सूर्य की किरणों से मस्तके संतापित, मस्तक पर संतप्त हुआ, पीड़ित हुआ। अनातपम देशम वांछन, अनातपम धूप से रहित तथा छाया वाले देशम स्थान को वांछन स्थान की इच्छा करता हुआ। विधिवशात भाग्यवश, तालस्य मूलम गता ताड़ के पेड़ की जड़ में चला गया, ताड़ के पेड़ के नीचे चला गया। तत्रापि वहां भी पतता महाफलेन गिरते हुए विशाल फल से, अर्थात गिरते हुए ताड़ के बड़े फल से, अस्य उस गंजे का शिरा सिर सशब्दम भग्नम शब्द के साथ फट गया। प्रायः अधिकतर भाग्य रहिता यत्र गच्छति, भाग्यहीन व्यक्ति जहां जाता है, तत्रैव आपदा अयान्ति, वहीं विपत्तियां पहुंच जाती हैं। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। हिंदी का एक मुहावरा है, उसी को यहाँ पे कहा गया है। और उसी का एक तरह समझ सकते हैं कि उसी को विस्तार में कहा गया भर्तृहरि ने कि भाग्यहीन व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। जहाँ वो जाता है उसके जीवन कष्ट ही बढ़ते रहते हैं। जैसे गंजा व्यक्ति, उसके सर पर दोपहर में सूर्य की तेज धूप पड़ रही थी, वो धूप से परेशान था। वो बचने के लिए ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ा हो, क्योंकि वहाँ ताड़ का पेड़ ही होगा, उसके नीचे खड़ा हो गया, जाके छाया में बैठ गया। तभी ताड़ का एक फल जो था ऊपर से टूट के उसके सर पर गिर गया। ये भी नहीं इधर उधर गिरा, उसके ठीक सिर पर गिर गया। उससे क्या हुआ, उसका सिर फट गया और वो मर गया। तो वास्तव में गंजे व्यक्ति का दुर्भाग्य ही था जो उसका पीछा ही छोड़ा। धूप से तो बच गया, लेकिन छाया में पहुंचने पर मारा गया। विषय देखें। खलवाटा दिवसेश्वरस्य किरणे मस्तके संतापित, एक गंजा व्यक्ति दिन के स्वामी अर्थात सूर्य की किरणों से मस्तक पर पीड़ित होता हुआ, अनातपम देशम वांछन धूप से रहित छाया से युक्त स्थान को चाहता हुआ, छाया से युक्त स्थान की इच्छा करता हुआ, भाग्यवश तालस्य मूलम गता ताड़ के पेड़ के नीचे पहुंच गया, चला गया। तत्रापि वहां पर भी पतता माफेन गिरते हुए विशाल ताड़ के फल से, अस्य शिरा इसका सिर सशब्दम भग्नम शब्द के साथ, आवाज के साथ फट गया। प्रायः अधिकतर यत्र भाग्य रहिता गच्छति, जहां जहां भाग्यहीन व्यक्ति जाता है, तत्रैव आपदा यान्ति, वहां विपत्तियां पहुंच जाती हैं। अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में कवि जो है वो भाग्य का प्रभाव बता रहा है। शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम गज भुजंगमयो अपि बंधनम मति मताम चा विलोक दरिद्रताम विधि अहो बलवान इति में मति। कहते हैं शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम, शशि चंद्रमा और सूरज का ग्रह था, राहु के द्वारा पीड़ा। गज भुजंगमयो अपि बंधनम, हाथी और सांप का भी बंधन में बनना। मति मताम चा दयिताम विलोके, और बुद्धिमान व्यक्ति का विद्वानों की निर्धनता को देखकर, अहो अरे विधि बलवान, भाग्य ही बलवान है, इति में मति, ऐसा मेरा विचार है। भर्तृहरि कहते हैं कि रात और दिन में क्रमशः अंधकार दूर करने वाले, रात का अंधकार कौन दूर करता है, चंद्रमा, और दिन का सूर्य। तो प्रकाश फैलाने वाले चंद्रमा और सूर्य जैसे विशाल नक्षत्र भी राहु नामक ग्रह के द्वारा ग्रसित किए हो जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं। इतना विशाल शक्तिशाली हाथी भी बंधन में बन जाता है, और विष से भरा हुआ सांप भी मनुष्यों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और बंधन में बन जाते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भी निर्धनता में जीवन यापन करते हैं। यह सब निश्चित रूप से भाग्य का ही प्रभाव है, ऐसा मेरा विचार है। फिर से देखें। शशि दिवाकर ग्रह पीड़नम, चंद्रमा और सूरज की राहु के द्वारा पीड़ा। गज भुजंगमयोपि बंधनम, हाथी और सांप का बंधन में बनना।
मतिमताम च दयिताम विलोक्य, और बुद्धिमान व्यक्ति की, विद्वान व्यक्ति की को निर्धनता में देखकर, अहो अरे विधि बलवान, भाग्य ही बलवान है, भाग्य ही शक्तिशाली है, इति में मति, ऐसा मेरा विचार है। अब यहाँ पर कवि ब्रह्मा का अपांडित्य, ब्रह्मा की आप कह सकते हैं कि अज्ञानता बता रहे हैं। सृजति तावद अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम अलंकरणम हुआ तदपि तक्षण भंगी करोति चेत् यह कष्टम अपंडितता विधे। कहते हैं अशेष गुणाकरम, विधि विधाता था ब्रह्मा, अशेष गुणाकरम, अशेष में जो कुछ भी शेष ना होता सारा, संपूर्ण गुणों की आकर मीन्स खान, सर्वगुण संपन्न, भुवा अलंकरणम, पृथ्वी का अलंकार स्वरूप, पुरुष रत्नम, मनुष्य श्रेष्ठ को, तावत पहले तो सृजति उत्पन्न करता है, तदपि फिर तत् उसको, क्षणभंगी क्षण भर में नष्ट होने वाला, चेत करोति अगर करता है, अगर क्षण में नष्ट होने वाला बनाता है, अहो अरे विधेय कष्टम अपंडिता, विधाता की अपंडिता, विधाता की यह मूर्खता जो है, ज्ञानता जो है, यह कष्टम कष्टकारी है। क्या मतलब हुआ? मतलब कभी कहना चाहता है कि समस्त गुणों की खान भक्ति, मीन्स कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत गुणी होता है, दान दया आदि अनेक मानवीय गुण उससे होते हैं, तो ऐसा अच्छा व्यक्ति भी अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस बात के लिए भर्तृहरि कहते हैं कि यदि विधाता किसी गुणवान व्यक्ति को पैदा करता है, उसको गुण इतने गुण देता है, गुणों की खान बना के भेजता है, तो कम से कम उसको दीर्घ आयु तो प्रदान करे, जिससे वो संसार में अधिक कल्याण कर सके, संसार में अधिक समय तक कल्याणकारी कार्य कर सके। तो विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा अच्छे व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को जन्म देकर उसको अकाल मृत्यु दे देना, जल्दी मृत्यु दे देना, अल्पायु मृत्यु दे देना जो है निश्चित रूप से कष्टकारी है, और ये विधाता की अज्ञानता है। अशेष, फिर से देखें, अशेष गुणाकरम, समस्त गुणों की खान, सर्वगुण संपन्न, भुवा अलंकरणम, पृथ्वी की अलंकार स्वरूप, पुरुष रत्नम, श्रेष्ठ पुरुष को, तावत सृजति पहले तो उत्पन्न करता है, तदपि उसके बाद, तत् उसे, क्षणभंगी चेत करोति, यदि क्षण भर में नष्ट होने वाला, में शीघ्र नष्ट होने वाला बनाता है, तो अहो अरे बड़ा दुख है, विधे अपंडिता कष्टम, ब्रह्मा की, विधाता की यह अपंडिता, यह मूर्खता, या कहेंगे अज्ञानता कष्टकारी है। कवि का कहने का भाव यह है कि विधाता जो है गुणी व्यक्ति को कम से कम दीर्घायु प्रदान करे। अब यहाँ पर फिर भाग्य के महत्व को बता रहे हैं। कहते हैं पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम नौ लोको अपि उल्लोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नय पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम कः क्षमा। अब यहाँ कहते हैं यदा, यदि, करीर विटपे, करीर के पेड़ पर, करीर विटपे, करीर के पेड़ पर, पत्रम नैव, पत्ते नहीं है, तो बसंत से दोषों की, तो बसंत का क्या दोष है। आगे कहते हैं यदि उल्लू को दिवापि, दिन में ना अवलोकते, नहीं दिखाई देता, सूर्य से किम दूषणम, तो सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक मुखे, यदि चातक के मुख में धारा न पतंती, जल की धारा नहीं गिरती है, मेघ से किम दूषणम, तो मेघ का क्या दोष है। यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, जो पहले से विधि ने, भाग्य ने, ब्रह्मा ने ललाट पर, मस्तक पर लिख दिया है, तत्मार्जितुम का क्षमा, उसे मिटाने में कौन समर्थ है। मतलब भर्तृहरि कहते हैं कि विधाता के द्वारा व्यक्ति का भाग्य पहले ही लिख दिया जाता है, उसके भाग में सुख है तो उसको सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें, अगर भाग्य में लिखा है तो भाग्य तो वही है जो हमारे कर्म है, जैसे हमने कर्म किए हुए हैं वैसा ही भाग्य प्राप्त होगा। तो कवि कहता है इसके लिए हम किसी दूसरे पर हमें आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, किसी दूसरे को इसके लिए दोष नहीं देना चाहिए। जैसे बसंत ऋतु आती है तो सारे पेड़ों पर, पौधों पर, सब पे नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, लेकिन करीर का पेड़ जो है उससे पत्ते नहीं आते। तो अगर उस पर पत्ते नहीं आते तो बसंत ऋतु का दोष नहीं, बल्कि करीर वृक्ष की खुद की कमी है कि उससे पत्ते नहीं आते। करीर कैक्टस को कहते हैं। सूर्योदय के समय सब जीव जंतु देखते हैं, सभी को दिखाई देता है, लेकिन उल्लू को
दिन की रोशनी में नहीं दिखता, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसमें उसका खुद का दोष है। बादल वर्षा करते हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा करते हैं तो सब जगह जल की बूंदें गिरती हैं, लेकिन अगर किसी चातक पक्षी के मुंह में उसकी बूंद नहीं गिरती है तो इसमें बादल का दोष नहीं है, बल्कि उसके स्वयं के भाग्य का दोष है, स्वयं का दोष है। इसके लिए बादल को दोष नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि विधाता ने जो मस्तक पर लिख दिया उसे मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब कवि कहता है कि व्यक्ति को उसके भाग्य के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। फिर से देखें, यदा करीर विटपे पत्रम नैव, अगर करीर के पेड़ पर पत्ते नहीं आते तो किम बसंत से दोषा, तो क्या बसंत का दोष है? यदि दिवायदि दिन में उल्लू के अपनी नाव लोकते, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो किम सूर्य दूषण, तो क्या सूर्य का दोष है? चातक मुखे धारा न पतंती, अगर चातक के मुख में जल की धारा नहीं गिरती कि मेघ दूषण, तो क्या मेघ का दोष है, बादल का दोष है? यद पूर्व विधिना लाड लिखितम, जो पहले ही ब्रह्मा ने विधाता ने मस्तक पर लिख दिया है, तत्माजितुम कहा क्षमा, उसे मिटाने में कौन समर्थ है? करीर का पेड़ आपने अगर ना देखा हो तो ये रेगिस्तान में पैदा होता है जिसमें कि पत्ते नहीं होते, इसे ऊँट वगैरह, ऊँट जो है वो खाते हैं, वो करीर का पेड़ होता है, कैक्टस का पेड़ होता है। अब यहाँ पर कवि जो है फिर से कर्म के महत्व पर आ गए हैं, कर्म के महत्व को बता रहे हैं। नमस्यामो देवानु हत विधेयस्ते अपि वशगा विधि वंद्या सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदा फलम कर्मयत्तम यदि किम अमरे किंच विधिना नमः तत्कर्मभ्यो विधि अपि न येभ्यः प्रभवति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कवि? ननु देवान नमस्यामा, ननु क्या? देवान नमस्यामा, देवताओं को नमस्कार करें। ते अपि, वे देवता भी हत विधे वशगा, निहत में नीचे, विधाता के वशगामी अधीन है, वश में है। विधि बंध्या, तो विधाता बंधनीय है। सापि, वह भी प्रतिनियत कर्मैक फलदा, प्रतिनियत निश्चित कर्मैक एकमात्र कर्म के फलदा, फल को देने वाला है। फलम कर्मायत्तम, यदि, तो यदि फलम कर्मायत्तम, यदि फल कर्मों के अधीन है तो अमरय किम विधिना किम, तो देवताओं से क्या लाभ और विधाता से क्या लाभ? तत्कर्मेभ्यो नमः, तो उन कर्मों को नमस्कार है। ये भ्या, जिनके संबंध में विधि अपि ना प्रभवति, विधाता भी समर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भर्तृहरि कहते हैं कि मानव मात्र को कर्म करना चाहिए, चाहे मनुष्य जो है देवताओं की पूजा करे या ना करे, विधाता को प्रणाम करे, पूजा करे या ना करे, लेकिन अपने जो उसके कार्य हैं उनको भली भांति पूरे मनोयोग से उसे करना चाहिए, क्योंकि हमें जो फल मिलना है वो हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलना है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ना ही विधाता और ना ही देवता, क्योंकि विधाता भी हमें कर्म के अनुसार ही फल देने वाले हैं, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। जैसा हम कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। फिर से नौ देवा नमस्याम, क्या? देवताओं को नमस्कार करें, किंतु ते अपि, वे भी हत विधे वशगा, नीच विधाता के वश में है। विधि बंध्या, तो क्या विधाता बंधनीय है। सो अपि, वह भी प्रतिनियत निश्चित कर्म एक फलदा, कर्म एकमात्र कर्म का फल देने वाला है। यदि फलम कर्मायतम, तो यदि फल कर्मों के अधीन है तो किम अमरे किम च विधिना, तो देवताओं से क्या लाभ और विधाता से क्या लाभ। तत्, तो कर्मेभ्यो नमः, कर्मों को ही नमस्कार है। कर्मों का नमस्कार से क्या मतलब हुआ? इसलिए हमें कर्म ही अच्छे करने चाहिए। ये भ्या, जिनके संबंध में विधि अपि ना प्रभवति, विधाता भी समर्थ नहीं है, अर्थात जिनको बदलने में विधाता भी समर्थ नहीं है, विधाता भी जिन कर्मों को नहीं बदल सकता। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।